हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो पे। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम में से ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, यानी हम ब्रीथिंग करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस पूरे सिस्टम को, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और कौन कौन से ऐसे पाथवे हैं जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो आइए बेसिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना रखा है कि किस तरह जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर एंड होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नॉस्ट्रिल्स से शुरू होकर ब्लड कैपिलरीज पर एंड होता है। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, देखिए, इसको समझिए। सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल्स आते हैं। नॉस्ट्रिल्स तो आप जानते ही हैं, नाक के आगे जो आपको दो ये जो ओपनिंग दिख रही है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? नॉस्ट्रिल्स। तो एक इंसान के पास 1 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स होते हैं। उसके बाद नॉस्ट्रिल्स के बाद हमारा आता है नेजल पैसेज। ये जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, इसके अंदर जो रास्ता है, यानी जो उसके अंदर जो हमें छोटे बच्चे उंगली करते रहते हैं, वही उसको क्या बोलते हैं हम? नेजल पैसेज। देख सकते हैं आप, ये हमारी जो ओपनिंग है इसका नाम है, इसको मैं लिखता चलता हूँ इनके नामों को। जो बाहर के टाइम आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है नॉस्ट्रिल्स। ये नॉस्ट्रिल्स के अंदर की जो आपको दिख रहा है रास्ता, इसको हम बोल सकते हैं नेजल पैसेज। अब ये नेजल पैसेज है। इसके बाद जो हमारी नोज होती है, हमें नाक होती है, नाक के पीछे की जो कैविटी होती है, ये जो आपको सारी कैविटी दिख रही है, ये जो मैंने रेड रेड में बनाया है, ये जो हमें कैविटी दिख रही है रेड रेड, ये जो होती है, ये खाली जगह जो होती है, इस कैविटी को बोलते हैं नेजल कैविटी। ठीक है बेटा। नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो हमारा पाथवे जा रहा है, पैसेज जा रहा है, उसको बोलते हैं नेजल पैसेज। इसके बाद जो पूरी कैविटी होती है उसे बोलते हैं नेजल कैविटी। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने लिख रखा है यहाँ पे फेरिंग्स। फेरिंग्स को अगर आसान भाषा में समझाऊं तो हम बोलते हैं हलक। हलक एक वर्ड है जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। इसको आसान करके समझाऊं तो ये फेरिंग्स वो होता है, ये हमारा कॉमन रास्ता होता है, यानी फेरिंग्स हमारा कॉमन रास्ता होता है, यानी किसके लिए? एयर के लिए और फूड के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, ये वाला पोर्शन जो मैं बना रहा हूँ आपका, ये हमारा है फेरिंग्स। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन के अंदर आप देखिए, ऊपर से एयर भी आएगी, ऑक्सीजन भी आएगी, और यहाँ से जो हम फूड खाएंगे वो भी आएगा। तो ये कॉमन रास्ता है दोनों के लिए, फूड और एज वेल एज एयर। तो इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है बेटा। फेरिंग्स के बाद मैंने यहाँ पे 2 रास्ते बढ़ते हुए दिखाए हैं। अगर फूड जो होगा वो यहाँ से इसके अंदर चल जाएगा, इसको आप जानते हैं क्या है? ये फूड पाइप, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। वो हमें नहीं पढ़ना तो मैंने यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है। जो हमारी एयर है वो फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी? विंड पाइप में। हमें इसी को पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अगला ले रखा है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं, ये हमारा विंड पाइप है, ये जो आपको दिख रहा है, मैंने लाइनिंग बनाई है। विंड पाइप को क्या बोलते हैं बेटा? विंड पाइप को बोलते हैं हम ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया की जो ऊपर जो ओपनिंग होती है, जो ट्रैकिया की ओपनिंग है सबसे ऊपर, जो ट्रैकिया के सबसे ऊपर जो पार्ट होता है, कार्टिलेज का बना होता है पूरा। कार्टिलेज मतलब मुलायम हड्डी जिसे बोलते हैं, जिस तरह हमारा कान होता है, एक कार्टिलेज का बना हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। इससे कई सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जैसे कि लैरिंग्स की मदद से ही हम बोल पाते हैं, यानी हमारा जो एक तरह से हम लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, यानी इसी की मदद से जो बोलते हैं, ये बोलने में मदद कौन करता है हमें? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद हमारा मेन पार्ट शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, जिसको हम पहले क्या पढ़ते थे बेटा? विंड पाइप। तो ये ट्रेकिया देख सकते हैं आप, ये ट्रेकिया जा रहा है। ट्रेकिया पे जो मैंने यहाँ पे लाइनिंग बनाई है, जर्नली ये एक तरह की रिंग्स होती है सी शेप की। बेटा कैसे शेप की? सी। ये कंटिन्यू पूरी सर्कुलर नहीं होती, ये होती है सी शेप की। ये हमारे ट्रेकिया को पिचकने से, जिसे बोलते हैं ना, पिचक ना जाए, चिपक ना जाए आपस में, इससे बचाती है। हमेशा जो हमारा ट्रेकिया है वो तना हुआ रहता है। ठीक है बेटा। इस रिंग की वजह से, ये भी कार्टिलेज की बनी होती है। ये जो हमारा ट्रेकिया है, ये रन करता है और हमारे लगभग हार्ट के पास पहुंचकर 2 हिस्सों में टूटता है, राइट और लेफ्ट। इनको बोलते हैं हम राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, या अगर दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोंकाई। तो राइट साइड का राइट और लेफ्ट साइड का लेफ्ट। तो बेटा ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में टूटता है, क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, तो इसीलिए ये जो ब्रोंकाई हैं अपने अपने लंग्स की तरफ मूव कर जाती हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्री बनाकर दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है, हमारे ट्रैकिया के बाद राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब ये जो हमारा, ये क्या है बेटा? ये हमारा है ब्रोंकाई, राइट और लेफ्ट है।
अब ये जो हमारा ब्रोंकस है, मान लीजिए ब्रोंकाई, अब ये कहाँ पे एंटर करेगा, लंग के अंदर, ये आगे जाके फिर से टूटेगा। देखिए बेटा ये टूटा, ठीक है, ये मान लो ये टूटा इसमें। अब ये जो टूटने के बाद बना इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये फिर दोबारा टूटेंगी, ये हर प्राइमरी ब्रोंकाई जो दोबारा टूटेगी, अब ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, इसे क्या बोलेंगे हम बेटा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर टूटेगी तो ये क्या बनेगी बेटा, TIR टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है बेटा, तो ये ब्रोंकाई फर्दर टूटती रहती है। यहाँ मैंने अच्छे से समझा नहीं पाया, ये फर्दर टूटती रहती है, बिल्कुल ट्री की जैसी हमारी ब्रांचेस होती है वैसे टूटती रहती है। और ये क्या बनाती रहती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई इनसाइड द लंग्स के अंदर। ठीक है बेटा, और ये फर्दर टूटती रहती हैं और टर्शरी ब्रोंकाई तक आ जाती हैं। जबकि टर्शरी ब्रोंकाई बनती है तो ये काफ़ी छोटी हो चुकी होती हैं, और फाइनली वहाँ पर जो हमारी शुरू होती है, फिर वो क्या शुरू होती है, बहुत छोटी वाली ब्रोंकाइज जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकियोल्स। फाइनली ये जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं, इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं होती, उसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है लंग का वो जुड़ जाता है। यानी हमारा जो हमारी ब्रोंकाई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, टर्शरी के बाद कहाँ पर आया बेटा, सबसे छोटी वाली ब्रांचेस में टूटी, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। इन ब्रोंकियोल्स के बाद आके बड़ी छोटी सी बारीक सी ब्रोंकियोल्स होती है, इसके बाद जाके हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लंग का, उसे क्या बोलते हैं बेटा, अल्वियोलाई। इसे हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। यानी लंग का जो असल काम है गैसों का एक्सचेंज करना, बाहर से ऑक्सीजन लेकर उसको खून में चढ़ाना और खून से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर निकालना। ये गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो एक्चुअली किसकी मदद से होता है या कहाँ पर होता है, लंग के अंदर अल्वियोलाई में। इसीलिए हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज अल्वियोलाई। जबकि जितना भी हमने पढ़ा उनका इसमें कुछ काम नहीं था, उनका सिर्फ ये काम था ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अंदर से बाहर लेके जाना, सिर्फ इन चीज़ों को पास कराना, अंदर लाना और बाहर जाना। मेन जो फंक्शन परफॉर्म होता है गैसों का एक्सचेंज वो होता है अल्वियोलाई में। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा अल्वियोलाई है और ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा फाइनली टर्मिनल ब्रोंकियोल है। ठीक है, ये ब्रोंकियोल के बाद फाइनली कौन आ जाता है, अल्वियोलाई। ये हमारा अल्वियोलाई है। अल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं, अल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं, इन वॉल्स के पास ब्लड फ्लो हो रहा होता है। यानी अल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं इसके सराउंडिंग में क्या फ्लो हो रहा होता है बेटा, ब्लड फ्लो हो रहा होता है। बहुत छोटी छोटी खून की नालियों में ब्लड फ्लो हो रहा होता है। उन सबसे छोटी ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, ब्लड की जो नालियाँ होती हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, आपको पता है, कैपिलरीज। सबसे छोटी ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। इसी तरह ये जो मेरा अल्वियोलाई है, जो मैंने बनाया है ये अल्वियोलाई, उसके सराउंडिंग में देखिए मैंने क्या बनाया, मैंने यहाँ पे ब्लड वेसल्स बना दी। कौन सी, कैपिलरीज। इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन आई, वो ये इतना बारीक दीवार होती है अल्वियोलाई की, यहाँ से आसानी से ऑक्सीजन इसको पार करके डिफ्यूज होके किस में चढ़ जाती है बेटा, ब्लड में। और उस ब्लड को क्या बना देती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड। उसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह जो ब्लड हमारे टिश्यूज से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेके, उसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड यहाँ पर आएगा, इसी तरह सेम क्या करेगा, इसकी वॉल के जरिए यहाँ पे किसको छोड़ देगा, ब्लड से किसको छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पूरा जो मैंने रास्ता बताया उसके जरिए बाहर निकल जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन अंदर आएगी। ठीक है बेटा, और गैसों का जो हमारा एक्चुअल में डिफ्यूजन होगा वो कहाँ पर होगा, इस अल्वियोलाई की दीवार पे, क्योंकि इसके सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज होती है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ऑक्सीजन को बाहर से लाकर चढ़ाया जाता है ब्लड के ऊपर, और इसी तरह ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को उतारा जाता है कहाँ पे, अल्वियोलाई में। बाकी जितने भी हमने रास्ते पढ़े, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सिर्फ एयर को या गैसेस को कन्वे कराने का काम करते हैं। मेन डिफ्यूजन कहाँ होता है, अल्वियोलाई में। इसीलिए हम बोलते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज अल्वियोलाई। के बाद बेटा एक मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ अच्छा सा, इसको गौर से देखो, सारे के सारे रास्ते आपको वहाँ पे क्लियरली दिखेंगे।